रीवा शहर में रिटायर्ड सीएसपी पन्नालाल अवस्थी पर कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को रीवा व्यापारी संघ का आक्रोश खुलकर सामने आया। बड़ी संख्या में व्यापारी आज रीवा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां वे डिप्टी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी शिकायत और मांग पत्र सौंपना चाहते थे। जैसे ही व्यापारी एयरपोर्ट गेट के नजदीक पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद मौके पर व्यापारी संघ के सदस्यों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। कुछ देर के लिए जहां वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। व्यापारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि रिटायर्ड सीएसपी पन्नालाल अवस्थी ने शहर के एक विवादित भूखंड की बाउंड्री गिराकर कब्जा करने की कोशिश की। इस मामले को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। व्यापारी नेताओं ने आरोप लगाया कि बाबा शिकायत करने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई न होने से व्यापारियों में नाराजगी। उनका कहना है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामला जांच के अधीन है। पुलिस ने बताया कि सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। घटना के बाद शहर भर में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। व्यापारी वर्ग ने स्पष्ट कहा है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। वहीं प्रशासन ने अपील की है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखें, जांच के परिणाम का इंतजार करें। व्यापारियों के बीच और पुलिस के बीच कुछ कहासुनी हो रही थी सर, क्या पूरा मामला? कुछ ये व्यापारी संगठन के लोग आए थे, उनका कोई जमीन है इससे लगा हुआ, तो उसमें उनका ये कहना है कि उनकी बाउंड्री किसी ने तोड़ दी है। तो इसमें स्पष्ट है कि इनको सीमांकन के लिए हमारी टीम वहाँ पहुँची भी हुई है और सीमांकन के लिए तैयार है। सीमांकन पहले हो जाए, उसके बाद फिर ये लोग के एप्लीकेशन पे फिर आगे उसमें जो है वैधानिक कार्रवाई जो होगी वो किया जाएगा। सर, व्यापारी जो है एफआईआर की मांग पर अड़े हुए हैं, तो ये क्या जायज है सर? अब ये उनकी ओर से उनकी बातें हैं, बट कायदे से पहले तो भूमि के स्वतः का सीमांकन हो जाए और अगर उसके बाद उस पर कार्रवाई होना चाहिए। सर, इस सीमांकन कब तक हो जाएगा? ये अभी टीम हमारी पहुंची हुई है वहाँ। मतलब सर, जो अभी तक वाद विवाद चल रहा था सर, ये सिर्फ हवा इनको समझाया भी गया है कि मतलब आप चले जाए, सीमांकन करा ले 2 घंटे के अंदर और उसके बाद 2-3 घंटे में सीमांकन हो जाएगा। उसके बाद जो भी होगा, अगर जिसकी ज़मीन पे होगा वो, अगर किसी ने हमारी ज़मीन पे अगर आके तोड़ा है तो पे बिल्कुल उसके साथ कराया और आगे कार्रवाई होगी उस पर। जी भैया, आज आप लोग यहाँ पर एयरपोर्ट में जो है रुके हुए हैं, बताएं क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि 5 तारीख के रात को चौराटा थाना अंतर्गत हमारे रमेश गुप्ता जी की ज़मीन थी, जिसको पूर्व डीएसपी पन्नालाल अवस्थी ने उनकी 65 लाख की बाउंड्री गिरा दी दादागिरी के साथ। और हम लोग आए थे, सब लोग व्यापारी मिलने डिप्टी सीएम से कि उसमें उचित कार्रवाई हो, अपराधी के ऊपर प्रकरण दर्ज हो। इसका लेकर हम लोग सब लोग मिलने आए थे, मिले नहीं और यहाँ से निकल गए। तो आगे पुलिस क्यों रोक लिया है? हम लोग को पुलिस इसलिए रोक ली कि आप लोग इतने लोग एक साथ 200-500 लोग आए हो, मिल नहीं सकते। हम लोगों ने निवेदन किया हमारे 10 लोग को मिलने दिया जाए, 10 लोग को नहीं मिलने दिया जाए। ये तो तानाशाही है कि अपराधियों के साथ यहाँ के सत्ता शासन भी मिला हुआ है। नहीं, प्रशासन तो कह रही है कि हम आज सीमांकन करा देंगे, फिर जो भी होगा तो उसमें एफआईआर। मैं ये कह रहा हूँ कि अपराध हुआ है, किसी ने बाउंड्री गिराई, हमारी 65 लाख का नुकसान किया है, तो पहले उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। सीमांकन नाप कर लीजिएगा, जहाँ पे जिसकी होगी वो हो जाएगा। मेरा 40 साल पहले बना हुआ था, वो 7 साल पहले लिए अभी लिए, तो पहले क्यों नहीं बना लीजिए जब उन्होंने ज़मीन खरीदी थी? और हमारा वहाँ पर 65 लाख का नुकसान हुआ, इसलिए अपराध कायम होता है पन्नालाल अवस्थी पर। हम लोग चाहते उसके एफआईआर हो, सीमांकन करें, सच्चा मतगारी एसडीएम तहसील और हम सीमांकन करें, जिसकी ज़मीन हो करें। हमारी ज़मीन है, हम कागज़ दिखाएंगे, पर उनको अधिकार कहाँ से मिला कि वो किसी के 65 लाख की करोड़ों की अब हमारा ये कहना है आपसे, 2 बजे रात क्यों गिराई गई, पहला सवाल। दूसरा बाल, इतनी ताकत कहाँ से उनके पे आई जो रात को गिराई गई? अगर साहूकार होते, उचित कार्रवाई करते तो नाप करवाते वो, तो बाउंड्री क्यों तोड़ी गई? हमको नुकसान और जमीन से मतलब नहीं है। प्रथम दृष्टि से उनके एफआईआर पहले हो, बाकी कार्रवाई बाद में। आप लोग मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, और आज ही ऐसा क्यों चुना गया? क्योंकि आज 72 सीटर का उद्घाटन होना था और आप लोगों ने इस तरह से विवाद किया। घटना तो हमारी परसों की है। सीएम अभी आ रहे हैं, हमको मालूम चला सीएम आ रहे हैं, तो सीएम से मिलने हम लोग आए हैं और उप मंत्री से आए और हमारे विधायक प्रतिनिधि है रीवा के, इसलिए हम लोग मिलने, ज्ञापन देने आए, मांग करने आए। हम लोग लड़ने नहीं आए। व्यापारी तो अन्याय हुआ हम लोग के साथ। तो लगता है कि पुलिस न्याय करेगी आपके साथ? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं करेगी। एक बात को नोट कर लिया जाए, बिल्कुल नहीं करेगी। 100%
क्यों? अगर नहीं करेगी तो जान लीजिए रीवा नहीं बंद होगा, अब बिंद बंद होगा और बिंद प्रदेश बंद होगा। इस बात को धन्य व्यापारी अब जग चुका है। इस माध्यम से किसी न किसी अंग से होगा। हाथी नहीं आए हम लोग, पर चींटी से कम नहीं आए। जब चींटी घुसती हाथी में तो बौखला देती। अभी आप लोगों ने कहा कि आत्महत्या कर लेंगे इस छोटी सी जमीन के मामले में, आत्महत्या करने जैसे। ये आत्महत्या नहीं, कुर्ता की बात कर रहा हूँ मैं। आत्महत्या की किसकी बात हो गई? हमारा ये कहना है प्रशासन इस तरह है तो क्या करेंगे हम लोग? चुल्लू भर पानी में डूब मरे क्या? ऐसी जब शासन प्रशासन कहते हैं व्यापारी 99% बीजेपी को वोट देता है, जब उसी के साथ न्याय नहीं होगा तो क्या करेगा? वो डूबेगा नहीं तो मरेगा नहीं तो क्या करेगा? क्या सीएम तक आपने ये बात पहुंचाई? अभी आप लोग के माध्यम से? हमारे ऊपर तक बातें चल रही हैं और पूरे प्रदेश में चलेंगी इस बातों को। भैया क्या लगता है इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, FIR दर्ज नहीं हुई, लगातार आप लोगों के द्वारा FIR की मांग अरे की जा रही है। सर, कल से फोन इतने आ रहे हैं, कई जो उनके रिश्तेदार हैं, कई जमीनें उन्होंने कब्जा कर रखी है, अब कई चीजें उगल आ रही है, कई फोन मेरे पास आ रहे हैं। इस बात को भी नोट किया जाए। मैंने अधिकारी पद का उन्हें दुरुपयोग किया, बिल्कुल किया। वो प्रथम दस्ते से उनको रिपोर्ट करना चाहिए। अब मुझसे वो पूछते हैं कि ये बाउंड्री का उसका लाइसेंस लाइए 40 साल पहले, हम कहाँ से? ये चोरी चोर ले गया तो चोरी कौन पकड़ेगा? प्रशासन, पुलिस पकड़ेगी। ये हमारा काम नहीं है। JCB का वो पूरा टायर का बना हुआ सब कुछ देखिए ना, न्याय करिए। व्यापारी न्याय चाहता है।